हेलो ऑल। वेलकम टू लर्न एलियाट वेव। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि ऑप्शन को किस तरीके से हैच किया जा सकता है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि फ्यूचर को किस तरीके से हैच कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि हैजिंग होती क्या है, फ्यूचर को हम किस तरीके से हैच कर सकते हैं। उसके बाद हम इस वेबसाइट पे आके उस चीज को प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। राइट। सो सबसे पहले हैजिंग क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए किसी गाड़ी का या किसी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और जितना भी नुकसान होता है, अगर उस गाड़ी या बाइक का इंश्योरेंस ना हो तो वो सारा नुकसान उसके ऑनर को बियर करना होता है। राइट। लेकिन अगर उसका गाड़ी का या बाइक का इंश्योरेंस हुआ हुआ होता है तो उस नुकसान का कुछ पार्ट इंश्योरेंस पे करेगा और कुछ पार्ट गाड़ी का ऑनर पे करेगा। तो ऐसा तो कभी होगा ही नहीं कि सारा पार्ट इंश्योरेंस ही पे कर देगा। राइट। लेकिन काफी हद तक जो नुकसान था ऑनर का वो कम हो जाएगा और उसका कुछ पार्ट इंश्योरेंस पे करेगा, कुछ पार्ट ऑनर पे करेगा। जिस तरीके से इंश्योरेंस होता है उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में हेजिंग होती है। नाउ हम कोई भी पोजीशन लेते हैं, किसी फ्यूचर को बाय या सेल करते हैं, उसको हैच करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी फ्यूचर या ऑप्शन ट्रेडर के लिए जितने भी बिग बुल्स हैं वो सभी हैजिंग करते हैं। उसको हैच करना जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि अगर हमारा वो डिसीजन, सोचो हमने हमने निफ्टी का कोई फ्यूचर बाय किया और अगर हमारा वो डिसीजन गलत हो गया तो वहां तो हमारा लॉस अनलिमिटेड है। राइट। वो हमारी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। भाई लाख 1.5 लाख रुपए का कोई भी आपका ऑप्शन अगर आ रहा है, लाख रुपए का, 1.25 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, और अगर आपका वो गलत हो जाए डिसीजन तो वो आपका लॉस पूरा भी जा सकता है। राइट। अगर आप वहां से एग्जिट नहीं लोगे आपका लॉस पूरा भी हो सकता है। बट अगर हम उसको हैच कर देंगे तो क्या होगा? जो हमारा लॉस होगा वो लिमिट हो जाएगा। यानी कि एक अमाउंट ऐसी होगी कि उससे आगे हमें लॉस नहीं होगा। राइट। तो हेजिंग क्या होती है? हेजिंग मेनली जो आपका लॉस होता है उसे सीमित करने के लिए होती है, ताकि हमें बहुत ज्यादा लॉस ना हो जाए। हेजिंग करने से ऐसा नहीं होता कि हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है और हम एक दिन में लाखों रुपए कमा लेंगे। नहीं, वो हेजिंग नहीं होती। हेजिंग होती है कि आपका जो रिस्क है उसे मैनेज किया जा सके। राइट। अब ये किस तरीके से होगा, आइए इसको समझते हैं। सपोज कीजिए आपने निफ्टी का एक फ्यूचर बाय कर लिया। बाय कर लिया मीन्स आप सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, तभी तो आपने बाय किया होगा। लेकिन अगर ये ऊपर ना जाके नीचे आना शुरू हो गया तो आपको लॉस होना शुरू हो जाएगा। भाई अगर आपने बाय किया, मार्केट ऊपर गया, आपको फायदा होगा। लेकिन अगर ये ऊपर ना जाके नीचे आना शुरू हो गया तो आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर में कितना नुकसान हो सकता है। आपको फ्यूचर में ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना नुकसान हो सकता है। राइट। इसी नुकसान को कवर करने के लिए, इसी लॉस को लिमिट करने के लिए हम उस पोजीशन को हैच करेंगे। हैच कैसे करेंगे? निफ्टी का फ्यूचर हमने बाय किया, इसका मतलब मार्केट ऊपर ऊपर जाएगा हमारे हिसाब से। लेकिन अगर वो नीचे आ गया तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। बट इसके लिए हम क्या करेंगे? एक ऑप्शन में जाके पुट को भी बाय कर लेंगे। आई विल टेल यू कि इसका स्ट्राइक प्राइस क्या होना चाहिए आगे। सो फिलहाल के लिए अगर मार्केट आप सोच रहे हैं ऊपर जाएगा, निफ्टी का फ्यूचर आपने बाय कर लिया, उसको हैच करने के लिए आप एक पुट भी बाय कर लेंगे। अच्छा, हेजिंग से ना केवल ये फायदा होता है कि आपका लॉस लिमिट हो जाता है, लॉस कवर हो जाता है, लेकिन इससे इतना भी फायदा होगा कि जो मार्जिन आपको चाहिए होता है फ्यूचर में बाय करने के लिए, लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख रुपए, वो मार्जिन भी आपका काफी हद तक कम हो जाता है। 20, 22, 25 हजार रुपए तक भी वो मार्जिन आ जाता है। राइट। सो अगर हमने वही फ्यूचर, हम सोच रहे हैं कि कल को निफ्टी नीचे गिर जाएगी तो हम फ्यूचर को सेल कर देंगे। राइट। लेकिन अगर ये नीचे ना गिर के ऊपर उठ गई तो हमें लॉस होना शुरू हो जाएगा। उसी लॉस को कवर करने के लिए अगर हम बियरिश हैं, फ्यूचर को सेल कर रखा है, तो हम कॉल को जाकर बाय कर लेंगे। यही कहलाती है हैजिंग। अगर आपने बाय कर रखा है फ्यूचर को तो आप एक
पुट को ही बाय कर लेंगे, अगर आपने फ्यूचर को सेल कर रखा है तो आप एक कॉल को बाय कर लेंगे। इतना क्लियर हुआ? अब कौन सी कॉल, कौन सा पुट, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है उसको हम समझते हैं यहां पर विद एग्जांपल। सपोज कीजिए निफ्टी का ऑप्शन है, सॉरी निफ्टी का फ्यूचर है, और मुझे लगता है कि मार्केट डाउन जाएगा। अभी मार्केट क्या चल रहा है, 18,300 है। सपोज कीजिए कि मार्केट यहां से डाउन जाएगा, राइट? तो मैं फ्यूचर को सेल कर दूंगा। जैसे ही फ्यूचर को मैं सेल करूंगा, ओके, वन सेकेंड, जैसे ही मैं फ्यूचर को सेल करूंगा, ऐड पोजीशन करूंगा, नीचे क्या दिखाई देगा आपको? मैक्सिमम प्रॉफिट अनडिफाइंड, मैक्सिमम लॉस अनडिफाइंड, और मार्जिन कितना चाहिए आपको? 1,05,000 रुपए। यानी कि जितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, ग्रीन एरिया वाला सारा प्रॉफिट शो करेगा, रेड एरिया वाला आपको सारा लॉस शो करेगा। यानी कि जितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है तकरीबन उतना ही मुझे लॉस हो रहा है, सॉरी, उतना ही मुझे लॉस हो रहा है, राइट? बट अब मुझे इसको हैच करना है। मैंने क्या बताया था? अगर मैं सेल करूंगा, फ्यूचर को सेल करूंगा, तो मैं एक कॉल को बाय कर लूंगा, राइट? फ्यूचर सेल किया तो मैं ऑप्शन में जाकर एक कॉल को बाय कर लूंगा। और कौन सी कॉल बाय करनी है? जो भी आपका स्पॉट प्राइस चल रहा होगा, जो भी निफ्टी का उस समय, निफ्टी का या किसी भी स्टॉक का, आईटीसी, कोटक महिंद्रा, एमएनएम, टेक महिंद्रा, कोई भी आप स्टॉक हो, जो भी उसका प्राइस चल रहा होगा, यानी कि कहने का मतलब है कि आप एटीएम एटीएम पर जाकर ही वही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करें। जितना भी आप ओटीएम जाते रहोगे उतना आपका लॉस बढ़ता रहेगा। मैं आपको उसका भी एग्जांपल दिखा दूंगा। सो अभी निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा है? 18,300। तो मैं 18,300 का ही एक कॉल को बाय कर लूंगा। जैसे ही मैं इसको बाय करूंगा, नाउ सी, जो मैक्सिमम मैक्सिमम जो लॉस था, जो अनडिफाइंड था, अब वो लॉस लिमिट हो गया है। अब मार्केट कितना भी मेरे अगेंस्ट जाए, मुझे 3,885 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। इसके साथ साथ जहां मुझे तकरीबन 1 लाख रुपए का मार्जिन चाहिए था, वहां अब सिर्फ मुझे 18,000 रुपए का ही मार्जिन चाहिए होगा, राइट? यानी कि जो माल मैं पहले 1 लाख रुपए में खरीद रहा था, अब वही माल खरीदने के लिए मुझे केवल 18,300 रुपए की जरूरत पड़ेगी। और चार्ट भी अगर आप देखो, पहले जितना प्रॉफिट था उतना ही लॉस दिखा रहा था, लेकिन अब लॉस कम हो गया है और प्रॉफिट ज्यादा हो गया, राइट? और मैंने क्या किया? मैंने निफ्टी का फ्यूचर सेल किया था, इसलिए मैंने ऑप्शन में जाके एक कॉल को, जो कि एटीएम कॉल थी, उसको मैंने बाय कर लिया था। अब अगर आप ये देखो, 18,300 का प्राइस चल रहा है निफ्टी का, और 18,300 की कॉल को ही मैंने बाय किया, तो लॉस कितना दिखा रहा है? 3,885। और कितना प्रीमियम जा रहा है? 18,000। लेकिन अगर मैं 18,400 का कॉल बाय करता हूँ, यानी कि मैं ओटीएम जाकर बाय करता हूँ, तो क्या देखने को मिलेगा मुझे? पहले वाला कॉल में हटा देता हूँ, नाउ सी, पहले 3,800 और समथिंग का मुझे लॉस दिखा रहा था, अब 6,150 रुपए का मैक्सिमम लॉस दिखा रहा है, राइट? और जहां मुझे 18,000 प्रीमियम भरना था, वहां मुझे अब 21,000 का प्रीमियम देना पड़ रहा है, राइट? तो कोशिश कीजिए अपने रिस्क रिस्क के अकॉर्डिंग जितना भी आप रिस्क ले सकते हैं कि आपको कौन सा स्टॉक चूज करना है, बट बेटर है कि जो एटीएम हो, जो उस मार्केट, जो उस टाइम प्राइस चल रहा हो, आप वही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें, राइट? सेम इसी तरीके से अगर हम सोच रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जाएगा, तो हम क्या करेंगे? हम फ्यूचर को बाय कर लेंगे। ऐड पोजीशन किया, फ्यूचर को बाय कर लिया। फ्यूचर को बाय करने में, जैसे वहां पे हमने पहले सेल किया था, हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखा रहा था, अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा था। उसी तरीके से जैसे हमने फ्यूचर को यहाँ बाय किया, यहाँ भी हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखा रहा है और अनलिमिटेड लॉस दिखा रहा है। लेकिन हमें लॉस को अनलिमिटेड नहीं करना, हमें लॉस को लिमिट करना है। इसके लिए हमें हैच करना होगा। मार्जिन भी यहाँ पे जाया दिखा रहा है, 1,05,000 रुपए। तो अब इस लॉस को हैच करने के लिए मुझे क्या करना होगा? भाई मैंने फ्यूचर को बाय किया है, अब मुझे ऑप्शन में जाके एक पुट को भी बाय करना होगा, राइट? अगर मैंने फ्यूचर को बाय किया है, तो मुझे एक
पुट को भी बाय करना होगा उसको सेल करने के लिए। और स्ट्राइक प्राइस क्या लूंगा मैं, वही निफ्टी का जो उस समय प्राइस चल रहा होगा, यानी कि तकरीबन एटीएम के आसपास। जैसे मैं यहाँ पे ऐड पोजीशन करूंगा, अभी आप देख रहे हो लॉस अनडिफाइंड है, लॉस अनलिमिटेड है, कितना भी लॉस हो सकता है। यहाँ पे रेड एरिया में वही वही लॉस दिखा रहा है, ग्रीन में उतना ही प्रॉफिट दिखा रहा है, सभी कुछ इक्वल है, मार्जिन भी ज्यादा है। जैसे ही मैं यहाँ पर ऐड पोजीशन करूंगा, अगर आप यहाँ देखो तो जो लॉस था वो लिमिट हो गया, यानी कि मुझे 6,755 से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। और जो प्रीमियम था वो भी 1,05,000 रुपए से घटकर केवल 29,735 रुपए रह गया। अगर आप चार्ट पर भी देखो, इतनी मुझे संभावना है लॉस होने की और इतनी संभावना है मैक्सिमम मुझे इतना प्रॉफिट हो सकता है, राइट। और मैक्सिमम मुझे इतना ही लॉस हो सकता है। प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है। ओके। प्रॉफिट अनलिमिटेड क्यों है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर चलेगी ना तो फ्यूचर आपका सेम टू सेम उतने ही पॉइंट बढ़ेगा। बट जो ऑप्शन होता है उसमें डेल्टा और थीटा ग्रीक्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से उनका प्राइस फ्लक्चुएट करता है और वो उतना ज्यादा मूवमेंट नहीं दे पाते। इसलिए आपके यहाँ पे जो प्रॉफिट दिखा रहा है वो अनलिमिटेड दिखा रहा है, लॉस आपका लिमिटेड दिखा रहा है। इसे ही हैजिंग करना बोलते हैं, कि अगर हमारा गलत डिसीजन हो गया तो वहां पे हम लॉस होने से बच जाए, यानी कि हमारी कैपिटल खत्म होने से बच जाए, जो जितनी पोजीशन ली थी वो जीरो होने से बच जाए। इसे ही हैजिंग करना बोलते हैं। नाउ मैंने काफी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, एलियट वेव थ्योरी, फिबोनाची स्ट्रेटजी वगैरह। आप उन जाकर उन वीडियोस को देखें। आप सबसे पहले ये सर्च करो कि एलियट वेव थ्योरी क्या होती है गूगल पर। क्या आपको उसको सीखना चाहिए या फिर नहीं सीखना चाहिए। जैसे कि आप एमबीए, बीटेक, बीएससी, बीकॉम, इस तरीके से हम अपने कोर्स करते हैं, पढ़ाई पूरी करते हैं, उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी पढ़ाई होती है, जिसके एडवांस कोर्स में से एक है एलियट वेव थ्योरी। मैंने काफी वीडियोस डाल रखी है हिंदी लैंग्वेज में भी और इंग्लिश लैंग्वेज में भी। आप जाकर देखें, अगर आप उससे आएगा सीखना। हाँ, डेफिनेटली वहां पे आपको काफी ज्ञान मिले, वहां पे आपको काफी नॉलेज मिलेगी, काफी ज्ञान मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वहां पे आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी। अगर आप उससे आगे सीखना चाहते हैं तो मैं अपना कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप मुझसे आगे की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। और किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क। कोई भी आपको हेल्प चाहिए चार्ट बनाने में, राइट, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, कोई परेशानी, कोई कोई प्रॉब्लम है आपको ट्रेडिंग करने में, आप बेझिझक मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, राइट। बट ट्राई कीजिए कि आप मैसेज करें, मे बी मैं कॉल कर रिप्लाई ना कर पाऊँ। देन डेफिनेटली जैसे मैं आपको मैसेज देखूंगा आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके। सो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस टाइम, एंड प्रॉपर पहले सीखें उसके बाद ही ट्रेडिंग करें।